Hello everyone, in this video we are going to do the chapter number 8 of NCERT Cell, the unit of life। आज आपको इस वीडियो के बाद सुनने के बाद सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इतना ज़्यादा याद हो जाएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो है व्हाट इज़ रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी, द फिजियो और केमिकल अप्रोच, मतलब कि फिजिकल और केमिकल मेथड्स को यूज़ करना किसके लिए, बायोलॉजी को स्टडी करने के लिए इज़ कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। जो GN रामचंद्र थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने डिस्कवरी की थी ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन की। ये प्रोटीन स्ट्रक्चर की फील्ड में बहुत अच्छे थे। इन्होंने लिनस पॉलिक की भी सहायता की किसमें, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट स्ट्रक्चर्स को डायरेक्ट करने के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट इज सेल, सेल क्या होता है? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वे सब सेल के बने हुए हैं। कुछ एक सेल के बने हुए हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और जो एक से ज़्यादा सेल्स के बने हुए हैं उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द असेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वे इंडिपेंडेंट अपना एग्जिस्टेंस कर सकते हैं और वो असेंशियल फंक्शंस, मतलब लाइफ को जीने के लिए जो भी हमें ज़रूरी फंक्शन करते हैं उनको एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अगर कोई भी चीज़ जो कि कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल से कम है वो अकेली नहीं रह सकती इस धरती पर। तो सेल इज़ द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम हिस्ट्री ऑफ सेल की बात करते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने कॉर्क में 1665 में सेल की डिस्कवरी की। लेकिन जो रॉबर्ट हुक ने सेल जो डिस्कवर किया था ना वो क्या था, एक डेड सेल था। तो उसके बाद आए एंटोनियो वॉन ल्यूकोक जिन्होंने एक लाइव सेल की डिस्कवरी की। इन्होंने अपनी लाइव सेल की डिस्कवरी किस में की थी, पॉन्ड वाटर में की थी। फिर उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आए। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। उसके बाद माइक्रोस्कोप वगैरह की इन्वॉल्वमेंट, जिसकी वजह से फिर जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट आता है सेल का वो क्या है, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी कैसे बनी, 1838 में कहीं जर्मनी में एक प्लांट को स्टडी करने वाला बंदा रहता था जिसका नाम था स्केल्डन। 1838 में स्केल्डन जो कि एक जर्मन बोटेनिस्ट था उसने ये फाउंड आउट किया कि जो प्लांट्स हैं वे क्या किसके बने हुए हैं, सेल्स के बने हुए हैं। और उसी टाइम पे जो सेकवान थे उन्होंने 1839 में, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या कहा कि जो एनिमल्स हैं वे भी सेल के बने हुए हैं। तो ये दो चीज़ें हुई लगातार। और जबकि सेकवन ने ये भी कहा जो एनिमल्स है उनके ऊपर एक लेयर है, किस चीज़ की है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। और उन्होंने ये भी बताया कि जो प्लांट है उनके ऊपर भी एक लेयर है, किसकी, सेल वॉल की। आई मेक यू क्लियरली अंडरस्टैंड दैट कि सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती, ये एक यूनिक कैरेक्टर है किसका, प्लांट सेल का। और ये बात किसने कही, सेकवन ने कही। ठीक है। और इसी के साथ सेल थ्योरी का जो एक मेन पॉइंट बना वो क्या था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वे किसके बने हुए हैं, सेल के और प्रोडक्ट ऑफ सेल के। एक तो ये पॉइंट बना। और दूसरा पॉइंट ये बना था जितने भी सेल्स हैं वे कहाँ से अराइज हुए हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के। लेकिन ये बात तो ना तो स्केल्डन ने बताई ना सेकवन ने बताई। एक नए साइंटिस्ट थे, कौन, रुडोल्फ विर्को। उन्होंने 1855 में ये बात बताई कि जितने भी सेल्स हैं वे किसके बने हुए हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल के। ओमनी सेलुला ई सेलुला, इनकी लैंग्वेज ही लगती बेटा। अब हम सेल के थोड़े से स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ओके, जब हम माइक्रोस्कोप से आप देखोगे ना इन सेल्स को तो आप पाओगे कि कुछ सेल्स में तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई है, उनको हम कह देंगे यूकैरियोट्स। और जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। इन दोनों ही इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में हम क्या देखते हैं कि एक साइटोप्लाज्म फ्लूइड मैट्रिक्स है। ठीक है। अब साइटोप्लाज्म जो है वो क्या करता है, वॉल्यूम ऑफ सेल को ऑक्यूपाई करता है। ये बात साइटोप्लाज्म की याद रखना कि जो साइटोप्लाज्म है वो मेन एरिया है किसके लिए, सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए। और बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं यहाँ पे सेल को लिविंग स्टेट में रखने के लिए। बिसाइड द न्यूक्लियस
अब जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई है वो क्या है, यूकैरियोटिक्स है। जिसके पास नहीं है वो प्रोकैरियोटिक्स है। अब न्यूक्लियस को छोड़ के जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। ओके, आई मेक यू क्लियरली अंडरस्टैंड दैट। लेकिन दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि राइबोसोम है ना, वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है ही नहीं। राइबोसोम इज़ अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, और ये प्रोकैरियोट्स में मिलता है और ये यूकैरियोट्स में मिलता है। जो प्लांट सेल है उसमें राइबोसोम कहाँ मिलता है, ये क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। राइबोसोम्स फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल। जबकि हम एनिमल सेल की बात करें ना, तो एनिमल सेल में राइबोसोम्स कहाँ मिलता है, राइबोसोम दो जगह मिलेगा। एक तो कहाँ मिलेगा, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, ठीक है, क्योंकि एनर्जी चाहिए, और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलेगा। और उसके साथ साथ जो राइबोसोम है ना, वो प्लांट के भी साइटोप्लाज्म में है और एनिमल के साइटोप्लाज्म में भी है। अब एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो कि कौन है, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर किस में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेंट्रोमियर किस में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। और ये सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। जो सेल है ना वो अलग अलग साइज और शेप के होते हैं। माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है और इसके पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। ये एक लौता ऐसा बैक्टीरिया है ये जिसके पास सेल वॉल नहीं है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा, ये एक्सेप्शन है। और सेल थ्योरी की एक्सेप्शन पता क्या होती है, वायरसेस पे सेल थ्योरी क्या लागू नहीं होती। ओके, ये एक्सेप्शन होती हैं सेल थ्योरी की। और माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया के एक्सप्रेशन है कि इसके पास सेल वॉल ही नहीं है और ये स्मॉलेस्ट है और इसका साइज कितना है, 0.3 माइक्रोमीटर। व्हाट इज द साइज ऑफ माइकोप्लाज्मा, 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ। जबकि बैक्टीरिया जो होते हैं वो 3 से लेकर 5 तक माइक्रोमीटर के होते हैं। जो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है वो क्या है, ऑस्ट्रिच का एग। ये क्या है, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। और कोई लॉन्गेस्ट पूछ ले तो लॉन्गेस्ट होते हैं न्यूरॉन्स। ओके, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो आरबीसी का साइज है वो थोड़ा ग्रेट होता है। आरबीसी का साइज होता है 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ओके, और इसमें 52% प्रोटीन और 40% लिपिड होता है। जो शेप होती है ना सेल की वो वेरी करती है किसके, विच फंक्शन दे परफॉर्म, द शेप ऑफ द सेल वेरी विद द फंक्शंस दे परफॉर्म। आरबीसी है, आरबीसी की शेप कैसी होती है, राउंड एंड बाइकनकेव। 5 से लेकर 5.5 मिलियन तक की ये ब्लड में प्रेजेंट होती है। 120 दिन की इसकी लाइफ साइकिल होती है। स्प्लिन में जाके ये मर जाती है, बोन मैरो में ये प्रोड्यूस होती है। ओके, WBC एमोइबॉइड शेप की होती है। WBC को दो टाइप की होती हैं, ग्रेन्युलोकोसाइट्स, एग्रेन्युलोकोसाइट्स। इसके भी कई पार्ट होते हैं जो कि मैं आपको ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी। जो कोलुमनार एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो लॉन्ग एंड नैरो होते हैं, और जो हमारी नर्व सेल होती है वो ब्रांच्ड एंड लॉन्ग, और जो ट्रेजाइड सेल्स होती है वो क्या होगी, इलोंगेटेड होगी। और जो मीजोफिल सेल, जहाँ देखो मीजोफिल सेल में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है, ये राउंड एंड ओवल होती है। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में अध्ययन करेंगे, मतलब पढ़ेंगे। ओके, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो रिप्रेजेंटेड, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, mycoplasma and PPLO. What is the full form of PPLO? Pleuropneuma like organisms. Okay, the prokaryotes are represented by mycoplasma, blue green algae, बैक्टीरिया एंड PPLO। ये बहुत छोटे होते हैं और ये जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं ना वो यूकैरियोटिक से ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये छोटे होते हैं, तो इनको जल्दी रिप्रोडक्शन कर लेते हैं ये। ओके, और ये शेप में तो बहुत वेरी करते हैं। जो 4 बेसिक शेप्स पाई जाती हैं किसकी, बैक्टीरिया की, वो बता देती हूँ मैं आपको। एक तो होती है विवरियो, कोमा शेप्ड। ओके, एक होती है स्पेरिकल जो कि कोकस, और एक होती है बेसिलस जो कि होती है रोड लाइक, और एक होती है स्पाइरलम सेल टाइप।
द फोर बेसिक शेप ऑफ द बैक्टीरिया आर बैसिलस, रोड लाइक, कोकस, स्पेरिकल, विब्रियो, कोमा, स्पाइरल, स्पाइरल। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वे बहुत शेप एंड फंक्शन में वेरी करते हैं, और इसकी एक्सेप्शन मैंने बता दी कि माइकोप्लाज्मा जो होता है उसके पास सेल वॉल नहीं है, और इनका फ्लूइड मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म में है। साइटोप्लाज्म मेन अरीना है सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए। इसमें वेरियस केमिकल रिएक्शन होती हैं सेल को लिविंग स्टेट में रखने के लिए। जो जेनेटिक मटेरियल है प्रोकैरियोट्स में वो नेक्ड होता है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जबकि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें क्या होता है, जीनोमिक डीएनए होता है। जीनोमिक डीएनए क्या होता है, या तो सिंगल क्रोमोसोम हो या सर्कुलर डीएनए हो, उसको कहते हैं जीनोमिक डीएनए। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके पास स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। लेट मी रिपीट, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल का होता है डीएनए होता है, वो नेक्ड होता है, वो किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन के साथ बाउंड नहीं होता है। तो इसलिए जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें जीनोमिक डीएनए पाया जाता है। जीनोमिक डीएनए क्या होता है, जीनोमिक डीएनए वो होता है जिसमें क्या होती है, सिंगल क्रोमोसोम, क्या होती है, सिंगल क्रोमोसोम्स या सर्कुलर डीएनए होते हैं। कुछ बैक्टीरिया के पास स्मॉल सर्कुलर डीएनए होते हैं जीनोमिक डीएनए के बाहर। बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट है, जीनोमिक डीएनए है, जीनोमिक डीएनए के बाहर क्या है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए है। इन स्मॉल सर्कुलर डीएनए को हम क्या कहते हैं, इन स्मॉल सर्कुलर डीएनए को हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए होता है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। और जो प्लाज्मिड डीएनए है वो एक यूनिक फिनोटाइप कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया में, जैसे कि इसको किसी भी रेजिस्टेंस बना देगा इसको एंटीबायोटिक से। ये भी एक ऐसा ही प्लाज्मिड डीएनए का किया हुआ चेंज है। डीएनए जो है वो डीएनए इज़ यूज टू मॉनिटर, डीएनए का यूज़ किया जाता है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशंस को ऑब्जर्व करने के लिए, रिकम्बिनेशन टेक्नोलॉजी को करने के लिए। ओके, डीएनए इज़ यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो यूरोकट्स में तो पाई जाती है, कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं पाया जाता किसमें, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में। लेकिन प्रोकैरियोटिक्स के पास पता है क्या होता है, प्रोकैरियोटिक्स के पास इंक्लूजन्स होती हैं। अब आप पूछोगे इंक्लूजन्स क्या होती हैं, जो इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं वे पहली बात तो किसके पास होती हैं, प्रोकैरियोट्स के पास होती हैं। और ये क्या होती है, रिजर्व मटेरियल जो भी होता है ना प्रोकैरियोटिक सेल्स का, वो इसके साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, फ्री साइटोप्लाज्म होता है। और इनके एग्जाम्पल ज़रूर याद कर दो, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंक्लूजन बॉडी। सबसे पहले तो इंक्लूजन बॉडी जो होती है वो प्रोकैरियोट्स में होती है। ये रिजर्व करती है किसका, फूड मटेरियल प्रोकैरियोट्स का, किसमें, इसके साइटोप्लाज्म में। इस इंक्लूजन बॉडी इसके एग्जाम्पल देख लो। सबसे पहला तो है फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, दूसरा है साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स, और तीसरा है ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। 3 ग्रैन्यूल हैं जो कि इंक्लूजन बॉडीज़ के एग्जाम्पल हैं, फॉस्फेट ग्रैन्यूल, सैफरमेर ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल। जो गैस वैक्यूल्स होती हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसमें, ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन पर्पल ग्रीन। ठीक है, जो गैस वैक्यूल्स होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ब्लू ग्रीन पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। ओके, अब हम आते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। अब मैं एक बार ना सम अप कर देती हूँ जो भी मैंने अब तक बोला। सबसे पहले हमने पढ़ा सेल जो होती है वो यूनिट ऑफ लाइफ होती है। उससे भी पहले हमने जीएन रामचंद्र के बारे में पढ़ा। जीएन रामचंद्र ने क्या दिया था, ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था कोलेजन का, और इसने लिनस पॉलिस को शाबाशी दी थी क्योंकि लिनस पॉलिस ने अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट स्ट्रक्चर दिया था। ओके, उससे पहले हमने ये किया था कि रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या होती है। जब हम फिजिकल एंड केमिकल अप्रोच को यूज़ करते हैं बायोलॉजी को स्टडी करने के लिए तो वो होती है। फिर हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर स्टार्ट कर दिया। आगे हमने पढ़ा कि जो सेल है
वो बेसिक यूनिट है। और जो सेल है वो क्या तो किसी ऑर्गेनिजम्स में एक सेल होता है या एक से ज़्यादा सेल होते हैं। जिसके पास एक सेल होता है उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और जिसके पास एक से ज़्यादा सेल होते हैं उनसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वे क्या है, अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकते हैं और परफॉर्म द असेंशियल फंक्शन ऑफ द लाइफ। और जितने भी असेंशियल फंक्शन है लाइफ के, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकता है, अपने आप रह सकता है। तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या जो वो अपनी इंडिपेंडेंट लिविंग कर सकता है, और जो असेंशियल जरूरी फंक्शन होंगे वो परफॉर्म कर लेगा। कुछ भी जो एक सेल से लेस है वो इस धरती पे जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। फिर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास एक से ज़्यादा सेल होता है। फिर हमने सेल की हिस्ट्री देखी। सबसे पहले जिसने रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या किया था, सेल को डिस्कवर किया था। कहाँ किया था, कॉर्क में किया था। कैसा सेल था, डेड सेल था। फिर एंटोनियो बोन लीवरकुक आया 1675 में, उसने लिविंग सेल की डिस्कवरी की। कौन से वाटर में की, पॉन्ड वाटर में की। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आया। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। फिर सेल थ्योरी आ गई। 1838 में कौन आया था, स्केल्डन। स्केल्डन क्या था, स्केल्टन था जर्मन बोटेनिस्ट। उसने क्या कहा कि जो प्लांट्स हैं वे सेल के बने हुए हैं। फिर 1839 में सेकवान आ गया। सेकवान ने क्या कहा कि जो एनिमल्स हैं वे भी सेल के बने हुए हैं। उसके अलावा सेकवान ने कहा कि जो एनिमल्स हैं वे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और जो प्लांट सेल है उन पे क्या है, सेल वॉल है, जो कि इनका एक यूनिक कैरेक्टर है। ओके। फिर उसके बाद रुडोल्फ विर्को आया 1855 में। उसने कहा जितने भी सेल हैं वो कहाँ से आए हैं, प्री एक्सिस्टिंग सेल से आए हैं, ओमनी सेलुला ई सेलुला। फिर उसके बाद सेल थ्योरी तैयार हुई। सेल थ्योरी में क्या कहा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। और दूसरा पॉइंट क्या था, ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल्स। फिर हमने सेल का थोड़ा ओवरव्यू देखा। क्या देखा हमने सेल का ओवरव्यू, कि दो टाइप के सेल होते हैं। एक सेल ऐसा होता है जिसका जेनेटिक मटेरियल निग्ड होता है, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और जिसका जेनेटिक मटेरियल निग्ड नहीं होता उसे हम यूकैरियोटिक कहते हैं। और यूकैरियोटिक के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी होते हैं, और इनका जेनेटिक मटेरियल के पास मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। फिर हमने आगे देखा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक इन दोनों में होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या करता है, ऑक्यूपाइज करता है क्या, वॉल्यूम ऑफ द सेल को, ठीक है। आगे सुनो, आगे हमने क्या देखा कि जो साइटोप्लाज्म है वो मेन अरीना है किसके लिए, सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए। और इसमें वेरियस इन साइटोप्लाज्म वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट। सेल को लिविंग स्टेट में रखने के लिए भी क्या होती हैं, कई वो होती हैं, ओके। फिर हमने देखा कि राइबोसोम्स ऐसा एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो कि प्रोकैरियोट्स में भी है और यूकैरियोट्स में भी है। राइबोसोम्स कहाँ पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में, एक तो साइटोप्लाज्म में मिलेगा और दूसरा क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा। और सेंट्रोमियर एक ऐसा एनिमल नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो कि सिर्फ एनिमल्स में पाया जाता है और सेल डिवीजन में हेल्प करता है। और राइबोसोम्स जो है वो एनिमल सेल में कहाँ पाया जाता है, बताओ, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में और आरईआर में, यहाँ पे मिलता है, ठीक है। आगे सुनो, जो शेप होती है सेल की वो वेरी करती है उसके हिसाब से, जिस हिसाब से वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, इसके पास सेल वॉल नहीं होती, ये क्या एक एक्सेप्शन है। और सेल थ्योरी की एक्सेप्शन क्या थी, वायरसेस। वायरसेस पे सेल थ्योरी लागू नहीं होती है, ठीक है। आगे सुनो, माइकोप्लाज्मा है वो 0.3 माइक्रोमीटर का है साइज में, जबकि बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोमीटर के होते हैं साइज में। आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी का साइज कितना है, 7 माइक्रोमीटर। और सबसे लार्जेस्ट सेल किसका है, आइसोलेटेड सिंगल सेल सबसे लार्जेस्ट किसका है, ऑस्ट्रिच एग का। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कौन सा है, आरबीसी है। उसके बाद जो लॉन्गेस्ट सेल है वो कौन सा है, नर्व सेल है। जो नर्व सेल है वो कैसे होते हैं, ब्रांच्ड और लॉन्ग होते हैं। जो आरबीसी है वो कैसी होती है, बाइकनकेव राउंड। डब्ल्यूबीसी कैसी होती है, अमोइबॉइड होती है। और कॉम्युलर एपिथेलियस सेल्स कैसे होते हैं, लॉन्ग एंड नैरो। और ट्रेचाइट कैसी होती है, इलोंगेटेड। और मीजोफिल सेल्स कहते होते हैं ओवल।
एंड राउंड। मेसोफिल सेल्स में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। और फिर हम आगे थे प्रोकैरियोटिक सेल्स में। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, प्लूरोपन्यूमना लाइक ऑर्गेनिजम्स। ओके, ये स्मॉल होते हैं और इसलिए ये जल्दी मल्टीप्लाई होंगे एज कम्पेयर टू ईक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ईक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म से ये क्या होंगे, जल्दी अपने आप को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जो बैक्टीरिया है वो 4 शेप्स का पाया जाता है, विवरियो कोमा शेप्ड, स्पाइरिलम स्पाइरल शेप्ड, कोकस कोकस स्पेरिकल, बेसिलस रोड लाइक। जो आगे सुनो, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, नेक्ड होता है, उसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, जीनोमिक डीएनए कहते हैं, ठीक है। जीनोमिक डीएनए कैसा होता है, सिंगल क्रोमोसोम्स हो या फिर डीएनए क्या हो, नेक्ड हो, सर्कुलर डीएनए हो या फिर सिंगल क्रोमोसोम हो, उसको हम जीनोमिक डीएनए कहते हैं। अब सुनो, जो बैक्टीरिया था ना उसमें कई बार जीनोमिक डीएनए के बाद कुछ कुछ स्मॉल डीएनए होते हैं। ये जो स्मॉल डीएनए इनको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। जो प्लाज्मिड है वो क्या करते हैं, यूनिक फिनोटाइप कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करता है ये प्लांट्स में। और ऐसा ही एक जो कैरेक्टर ये इंट्रोड्यूस कर चुका है वो क्या है, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। जो प्लांट्स है वे क्या है, एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंस है। ये कैसे हुआ, प्लाज्मिड डीएनए के कारण हुआ, जिसने यूनिक फिनोटाइप कैरेक्टर्स क्या करे, इंट्रोड्यूस कर दिए, ठीक है। जो डीएनए है वो क्या करता है, मॉनिटर करता है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को फॉरेन डीएनए के साथ, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है प्रोकैरियोट्स में। ओके, प्रोकैरियोटिक्स में क्या होता है, इंक्लूजन्स होती हैं। क्या होती हैं, इंक्लूजन्स होती हैं। इंक्लूजन्स क्या होती है, ये होती है रिजर्व फूड मटेरियल। व्हाट आर इंक्लूजन्स, इंक्लूजन्स आर रिजर्व फूड मटेरियल, जो कि किस में होता है, प्रोकैरियोट्स में होता है। साइटोप्लाज्म में ये क्या करते हैं, इंक्लूजन बॉडीज होती हैं, किस में होती हैं, प्रोकैरियोट्स में होती हैं। इसके साइटोप्लाज्म में ये क्या करते हैं, रिजर्व कर लेते हैं फूड को, ठीक है। उसके साथ साथ ये ना किसी भी मेम्ब्रेन से तो बाउंड होती ही नहीं है, साइटोप्लाज्म में फ्री रहती है। ये 3 टाइप की होती है, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, फॉस्फेट ग्रैन्यूल और तीसरा है साइनोफाइशियन ग्रैन्यूल। जो गैस वैक्यूल्स होते हैं वो किस में होते हैं, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होते हैं। अब सुनो, जो एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म होती है किसकी, सेल मेम्ब्रेन की, अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम कहते हैं मीजोजोम। मीजोजोम किस में होती है बेटा, प्रोकैरियोट्स में होती है। ये इनफोल्डिंग होती है सेल मेम्ब्रेन की और ये मॉडिफिकेशन होती है बेसिकली तो, ठीक है। मीजोजोम क्या है, डिफरेंशिएशन है सेल मेम्ब्रेन की, मॉडिफिकेशन भी कह सकते हैं। और एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है मीजोजोम, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन से बनता है। और ये जो एक्सटेंशन होती है ये बेसिकल्स, ट्यूब्यूलर, लैमेला किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं। और ये किस में हेल्प करती हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, और ये रेस्पिरेशन, सिक्रेशन प्रोसेस, सरफेस एरिया बढ़ाना और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट का ये उसमें हेल्प करती हैं। और बहुत सारी मेम्ब्रेन एक्सटेंशन होती हैं साइटोप्लाज्म में। देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इन द साइटोप्लाज्म, जिनको हम कहते हैं क्रोमेटोफोर्स। व्हाट आर क्रोमेटोफोर्स, क्रोमेटोफोर्स स्पेशल मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस होती हैं किसमें, साइटोप्लाज्म में, जो कि पिगमेंट होता है जिनमें, ठीक है। क्या होता है उसमें, बेटा होता है। अब सुनो, व्हाट इज सेल एनवेलप, सेल एनवेलप क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, मोस्टली बैक्टीरियल सेल्स, उनके पास होता है सेल एनवेलप। सेल एनवेलप में 3 लेयर होती हैं। सबसे पहले तो ग्लाइकोलाइसिस की होती है, दूसरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है, तीसरी सेल वॉल की होती है, ठीक है। और ये टुगेदर सेल एनवेलप क्या करेगा, प्रोटेक्टिव यूनिट का का जो ग्लाइकोलाइसिस है वो इसको हम स्टेन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, स्टेन करते हैं, जिसकी वजह से ग्राम पॉजिटिव जो स्टेन हो जाए, ग्राम नेगेटिव जो स्टेन नहीं हो। जो ग्लाइकोलाइसिस है वो कंपोजिशन में
डिफर करती है और थिकनेस में भी। जो लूज सी थुकी हो ग्लाइकोलाइसिस उसको हम कहते हैं स्लाइम लेयर, और जो टफ हो थिक हो उसको हम कैप्सूल कहते हैं। जो सेल वॉल है वो क्या करती है, शेप का करती है। सेल वॉल मेंटेन द शेप्स, ये ना तो बैक्टीरिया को बर्स्ट होने देती है ना ये कोलैप्स होने देती है। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। आउटसाइड मतलब कुछ कुछ मेंबर्स को आने देगी, कुछ कुछ को नहीं आने देगी। ठीक है, हो गया। जो बैक्टीरिया सेल होती है ना वो मोटाइल होती है। क्या होती है, मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों होती है। जो बैक्टीरिया सेल मोटाइल होती है ना उनके ऊपर फिलामेंटेनियस एक्सटेंशन होती है। वो कहाँ से आती है, उनकी सेल वॉल से आती है, जिसे हम फ्लैजेला कहते हैं। जो फ्लैजेला है वो 3 पार्ट की बनी होती है, फिलामेंट, ऊक, बेसल बॉडी। जो फिलामेंट है वो क्या है, सबसे बड़ा पार्ट है। फ्लैजेला के अलावा जो बैक्टीरिया को मूवमेंट करवा सकते हैं वो पिली और फिम्बरी है। जो पिली है वो इलैंगुलेटेड स्ट्रक्चर है और पिली है प्रोटीन की, और जो फ्यूमरी है वो स्मॉल फाइबर्स की तरह स्प्रोटिंग आउट करती है और ये बैक्टीरिया को अटैच करती है। बट इज फिमरी अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्स एंड ऑल्सो टू द होस्टिटी। अब हम राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में बात करते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S के होते हैं, और 70S किसकी यूनिट है, 50S 30S से 15 से लेकर 20 nm का साइज होता है। और जो राइबोसोम सिंगल mRNA से अटैच होते हैं सेल बनाने के, उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीजोम्स। जो पॉलीजोम होता है वो क्या करता है, mRNA को प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, और जो सिंगल mRNA की चैन बनाते हैं राइबोसोम्स उनको हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीजोम। और ये जो पॉलीजोम होता है ये mRNA को प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। इंक्लूजन्स बॉडीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगले अध्याय में हम यूकैरियोटिक सेल्स और इसका अगला पार्ट हम कर लेंगे। उससे पहले मैं आपको माइक्रोबॉडीज़ के बारे में बताना चाहूँगी। माइक्रोबॉडीज़ क्या होती है, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड मिनट वेसिकल्स कोल्ड माइक्रोब ऑर्गेनिजम्स, जो कि बहुत सारे एंजाइम्स को कंटेन करती हैं, और ये बहुत एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाई जाती है। माइक्रोबॉडीज़ क्या होती हैं, स्मॉल मिनट वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल माइक्रोबॉडीज़ होती हैं, और ये वेरियस एंजाइम्स को प्रेजेंट करती हैं इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स को। ठीक है, अगले चैप्टर में और अगले पार्ट में मैं यूकैरियोटिक सेल्स और उसके सारे वो पार्ट करवा दूंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड कनेक्टिंग विद अस। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी लगी हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, हम अपनी गलतियों को सुधारने के लिए बहुत इच्छुक हैं। थैंक यू गाइज, बाय बाय। आई होप you enjoyed the lectures. Maybe I am fast sometimes and slow sometimes, but ऐसे चैप्टर पूरा नहीं होगा, so I have to be fast sometimes and slow sometimes. Thank you.